हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हमारा डे 4 और आज हम पढ़ने वाले हैं नल सेफ्टी। ठीक है, नल सेफ्टी क्या होता है और क्यों यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम देखेंगे और ये नल सेफ्टी कितने तरीके से हम कर सकते हैं। जो पहले हम एप्लीकेशन डेवलप करते थे वो करते थे जावा लैंग्वेज से। ठीक है, तो जावा लैंग्वेज में क्या होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन क्रैशेस होते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो रन टाइम पे क्रैश हो जाते हैं, चलते चलते एक साथ क्रैश हो गए, चलते चलते बंद हो गए। कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते थे उसमें क्या होता था, वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन होती थी। जैसे उसमें कोई नल आया, नल आते ही वो आपका एप्लीकेशन क्रैश हो गया। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कॉटलिन में क्या किया है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड किया गया है। ठीक है, उस नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए कॉटलिन वाले नल सेफ्टी लेके आए हैं। ठीक है, तो नल सेफ्टी क्या होती है इधर मैं लिख देता हूँ। आज हमारा डे 4 और आज हम पढ़ रहे हैं नल सेफ्टी। ठीक है, ठीक है, नल सेफ्टी। और इधर मैं लिख भी देता हूं। नल सेफ्टी, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जावा में इन जावा क्या होता था, रन टाइम एरर आती थी। तो रन टाइम एरर लिख देता हूं, फिर उसके बाद बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, अब इसको समझते हैं एक बार। नल सेफ्टी इन जावा, जावा में रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर मतलब जब जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होता है, जैसे हम आगे आने वाले तो समझते हैं इसको कि इन जावा ले लेता हूँ दूसरी, इन जावा। ठीक है, रन टाइम एरर, रन टाइम एरर इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, जो एप्लीकेशन हम डेवलप करते थे, जो एप्लीकेशन हम डेवलप करते थे और उसके बीच में कोई भी वैल्यू नल हो जाती थी। ठीक है, जैसे जैसे हमने कोई कहीं से डेटा उठाया, वो कहीं से डेटा हमने कोई एपीआई, ठीक है, एपीआई कॉल की। उस एपीआई कॉल में क्या हुआ कि वहां से डेटा जो आ रहा है नल आ रहा है। ठीक है, जो बैकएंड वाला आपका डेवलपर है उसने क्या किया कि उसमें कुछ गड़बड़ कर दी। जो डेटा वहां से आ रहा है नल आ रहा है, लेकिन पहले उसमें नल नहीं आ रहा था। ठीक है, पहले उसमें नल नहीं आ रहा था। वो पहले वाला जो कोड है वो मेरा सही चल रहा था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो कोड फट गया। फट गया मतलब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो मेरा पहले वाला कोड था उसमें नल नहीं आ रहा था। समझते हैं इसको, नल सेफ्टी क्या है कि इन जावा, देखिए जावा में बताऊं तो समझते हैं पहले नल सेफ्टी क्या है। जावा में सबसे पहले जावा में समझते हैं कि क्या है इन जावा रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर मतलब जो आपका एप्लीकेशन है वो एक वर्किंग कंडीशन में है और कुछ टाइम जाके वो एक साथ ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे वो जो बंद हुआ है वहां पे एक एक्सेप्शन आई है। ठीक है, उसके कोड में वो एक एक्सेप्शन आई है जो है आपकी नल पॉइंटर एक्सेप्शन होती है। बहुत सारी आपकी एक्सेप्शन होती है, हम उनको भी आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो इन जावा रन टाइम एरर इज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कॉटलिन एलिमिनेट दिस बाय मेकिंग नलेबल एक्सप्लेट। ठीक है, कॉटलिन ने क्या किया है कि इसको हैंडल करने के लिए नल सेफ्टी दी है। बाय डिफॉल्ट वेरिएबल कैन नॉट होल्ड नल। ठीक है, जो कॉटलिन के वेरिएबल्स हैं, जो भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे वेर, सबसे पहले हम क्या करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको कि सबसे पहले टाइप लिखते हैं, सबसे पहले टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं, वेरिएबल नेम। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद कॉलम देके हम क्या करते हैं डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप और इक्वल देकर हम क्या करते हैं वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, वैल्यू असाइन करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं हम। अब देखिए, अब देखिए कोई इसमें मैं एक वैल्यू ले लूँ। ठीक है, कोई एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक टाइप ले लेता हूँ जो मेरा वेर
उसका नाम क्या है, वेरिएबल का नाम देता हूं मैं, नेम ही नाम देता हूं, ठीक है, नेम। उसके बाद ये और उसके बाद डेटा टाइप। तो नेम किस टाइप का डेटा टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि ये क्या करेगा, नेम को होल्ड करेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। और क्या करेंगे हम, इक्वल साइन लगा के, इक्वल साइन लगा के वैल्यू असाइन करेंगे। तो मैंने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दी आकाश, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऊपर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर क्या है, बाय डिफॉल्ट वेरिएबल कैन नॉट होल्ड नल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वेरिएबल कैन नॉट होल्ड नल, जो कॉटलिन के वेरिएबल्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कोई भी नल को स्टोर नहीं करते, ठीक है। अगर हमको उसके अंदर कोई नल वैल्यू डालनी है या फिर कोई नल वैल्यू आ सकती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें नल सेफ्टी का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा नाम, अगर इस नाम में, अगर मैं इस नाम के अंदर कोई नल वैल्यू नहीं डाल सकता, ठीक है, क्योंकि कॉटलिन अलाउ नहीं करता। जैसे नेम इज इक्वल क्या, नल, नल। अब ये क्या देगा, ये क्या देने वाला है, ये एक कंपाइल टाइम एरर देगा, ठीक है। ये क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा, कंपाइल कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर देने वाला है। ये कैसे देखते हैं एक बार कोड में, ठीक है, कोड में देखते हैं। तो कल की क्लास हमारी ये थी, तो आज एक नई क्लास बनाते हैं, पैकेज सेकंड, और ये हो जाएगी नल सेफ्टी, ठीक है। और इसके अंदर बनाता हूँ एक फाइल जो होगी मेरी नल सेफ्टी नाम होगी, ठीक है, या मैन ही रखता हूँ। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बना लिया मैन नाम का। अब देखिए इसमें क्या होगा कि मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया नेम नाम का, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, मैंने यहाँ पे बताया कि एक वेरिएबल लूंगा नेम नाम का, जिसके अंदर क्या करूंगा, स्ट्रिंग स्टोर करूंगा। तो नेम, और नेम बता दिया कि भाई ये स्ट्रिंग होने वाली है और इसके अंदर आकाश आने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इसको बता दिया कि भाई ये नेम में ये आकाश पड़ा है, ठीक है, इस नेम में ये आकाश पड़ा है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नेम टू इज इक्वल टू आकाश, ठीक है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। लेकिन नल को हैंडल करने के लिए मुझे इसका डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये बता दिया, और सबसे पहले मैं प्रिंट कराता हूँ नेम को, ठीक है, नेम प्रिंट कराया और इसको करता हूँ रन। अब देखिए क्या आएगा, ये आकाश आउटपुट में आया है। अगर मैं इसके अंदर नल नल डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कैसे, नेम इज इक्वल नल। अब देखिए ये एरर देने वाला है। अब देखिए ये क्या दे रहा है, कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, ठीक है। ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है कि भाई इसके अंदर नल नहीं आ सकता, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, बाय डिफॉल्ट वेरिएबल कैन नॉट होल्ड नल अनलेस एक्सप्लिसिटली मार्क्ड एज नलेबल, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नलेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि इसको नलेबल बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये कंट्रोल जेड, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसका यूज करूंगा, ये। अब ये क्या हो गया, ये एक नलेबल बन चुका है, ठीक है। इसको भी लिख देता हूं एक बार यहाँ पे, ये क्या है, आपका नलेबल ऑपरेटर, ठीक है, नलेबल ऑपरेटर, ठीक है। ये इसका क्या काम होता है, ये नल वैल्यू अलाउ करने के लिए डेटा टाइप पर लगाया जाता है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये एक नलेबल ऑपरेटर है, जिसके लिए ये नल वैल्यू अलाउ करने के लिए
डेटा टाइप पर लगाया जाता है, ठीक है, डेटा टाइप पर लगाया जाता है। इसको भी कंट्रोल एक्स करके यहीं पे लगा देता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है, यहां से इसको हटाता हूँ। अब देखिए, अब इसने क्या किया, इसको नलेबल बना दिया, ठीक है। जैसे ये हो गया मेरा एक, और कोई दूसरा लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक वैल्यू पे लूं, वैल्यू वैल माई वैल्यू, और उसके आगे क्या करूंगा मैं, कोई वैल्यू दे दूंगा 30। अब ये क्या है, बाय डिफॉल्ट ये नलेबल नहीं है, ठीक है, ये नल नहीं ले सकता, ठीक है। कैसे नहीं ले सकता, अब मैं क्या करूंगा, माई वैल्यू इज इक्वल टू नल, ठीक है। अब देखिए ये नल नहीं ले सकता, ठीक है। नल क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ये नलेबल नहीं है, ठीक है। इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, नलेबल बनाना पड़ेगा। तो इंट, और इसको बनाता हूँ नलेबल, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो वेल है वो क्या है, मैंने क्या बताया था, वेल के बारे में क्या बताया था कि वेल में एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद उसे दोबारा अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। वेल में एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद अपडेट, उसे अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मुझे इसे अपडेट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, वेर, वेर बना दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू जो एरर थी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसे सिंपली प्रिंट करा सकता हूँ, माई वैल्यू, देखिए। अब इसको इधर न्यू लाइन दे दूं और इसको रन कराऊं, देखिए इसमें भी नल था और यहाँ पे भी मैंने इसे नल बता दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे नल बताया, देखिए यहाँ पे पहले इसमें आकाश पड़ा था, उसके बाद मैंने इसको नल असाइन कर दिया, ठीक है। पहले इसके अंदर 30 पड़ा था, फिर उसके बाद मैंने इसको नल असाइन कर दिया, इसलिए दोनों का जो आंसर आया वो नल आया है, ठीक है, इस तरीके से। और अब बात करते हैं अगले, तो ये क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इनकी बात करते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो नहीं बताया मैंने। सबसे पहले चलते हैं और इनके टाइप्स देखते हैं, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले आता है हमारा कोई, यहाँ पे ले लेता हूं मैं, नलेबल, नल एबल ऑपरेटर, नलेबल ऑपरेटर जो कैसा दिखता है हमारा, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है नलेबल ऑपरेटर। उसके बाद कौन सा आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा सेव कॉल ऑपरेटर, सेव कॉल ऑपरेटर, ठीक है। वो कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसे दिखता है, क्वेश्चन चिन्ह, क्वेश्चन मार्क एंड डॉट, ठीक है। ये हुआ हमारा सेव कॉल ऑपरेटर। उसके बाद आता है हमारा एलवेस ऑपरेटर, एलवेस ऑपरेटर, ठीक है, एलवेस ऑपरेटर। वो कैसा दिखता है हमारा, वो दिखता है कुछ ऐसा, ठीक है, एलवेस ऑपरेटर। और उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है हमारा नॉट नल, नॉट नल असेरशन, ठीक है, असेरशन, असेरशन। और ये कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और एक और ले लेते हैं जो हमारा नलेबल, नल को ही हैंडल करता है, वो हमारा, वो हमारा लेट, ठीक है। वो कौन सा हमारा, लेट कीवर्ड, और उसके अंदर ये बॉडी। तो ये हमारा क्या है, ये एक स्कोप फंक्शन है, ये हमारा एक क्या है, स्कोप फंक्शन है, ये स्कोप फंक्शन है। लेकिन इसमें मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये भी हमारा, ये तभी रन होता है जब हमारी वैल्यू नल नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके, देखते हैं एक एक करके नलेबल ऑपरेटर जो मैंने अभी बताया था। सबसे पहले आता है हमारा नलेबल ऑपरेटर, ठीक है। पहला कौन सा हमारा नलेबल ऑपरेटर, नल एबल ऑपरेटर, ठीक है। नलेबल ऑपरेटर जो कैसा दिखता है, वो दिखता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको भी मैं बता दूं कि जैसे हमको पता है
कि कॉटलिन का कोई भी वेरिएबल विदाउट परमिशन कोई भी नल वैल्यू को होल्ड नहीं करता है, ठीक है। उसे नल को होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। वो किससे, नल सेफ्टी से, ठीक है। नल सेफ्टी से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे लेता हूं मैं एक वेरिएबल, ठीक है, वेर, वेर के बाद क्या आएगा, कोई नाम, नाम के बाद मैंने क्या किया, डेटा टाइप बताया उसे स्ट्रिंग होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बता दिया, उसमें नाम आसान कर दिया कि ये उसका नाम है, ठीक है, ये उसका नाम है। अब देखिए, अब देखिए अगर मैं इसमें नल वैल्यू असाइन करूंगा तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा, ठीक है। ये कंपाइल टाइम एरर देगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसे बताया नहीं कि भाई तेरे अंदर नल वैल्यू भी होल्ड होने वाली है, ठीक है। मैंने इसको बताया नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको बताऊंगा। मैं इसको कैसे बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि भाई वेर टाइप है तेरा, नाम तेरा वेरिएबल नेम है, ठीक है। उसके बाद क्या है तेरा, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और तेरे अंदर, और तेरे अंदर ये क्वेश्चन मार्क लगाया और वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, कोई वैल्यू असाइन कर दी। अब ये क्या करेगा, अब ये नल वैल्यू को भी होल्ड करने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने पहले बता दिया था आपको, पहले एग्जांपल देख लीजिएगा कि नेम इज इक्वल नल। अब ये कोई भी एरर नहीं देगा, ठीक है, ये ये कोई एरर नहीं देने वाला है, ठीक है, एरर नहीं देगा। अगर मैं अगर मैं इसको हटा दूंगा, अगर मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये एरर देगा, तब ये एरर देगा, ठीक है, एरर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, दोबारा बताता हूँ एक बार, दोबारा बता दूं कि सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया नेम, ठीक है, नेम के अंदर क्या बताया, स्ट्रिंग बता दी कि तेरा टाइप जो है स्ट्रिंग होने वाला है। और उसके अंदर मैंने क्या लिया, आकाश ले लिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको डायरेक्ट प्रिंट कराऊंगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट और नेम, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रिंट हो जाएगा, देखिए ये आकाश प्रिंट हो गया। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर नल आ सकता है, इसके अंदर नल आ सकता है, अब देखिए ये नल नहीं ले लेगा, क्यों नल नहीं लेगा, क्योंकि कॉटलिन बाय डिफॉल्ट नल आसान नहीं करता, ठीक है। कॉटलिन बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू असाइन नहीं करता है किसी वेरिएबल को, ठीक है। तो इसमें नल वैल्यू आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे परमिशन देनी पड़ेगी। तो ये लो परमिशन दे दी। अब परमिशन दी तो जो मेरी एरर आ रही थी वो सारी की सारी एरर मेरी खत्म हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक एक बनाऊंगा दूसरा वेरिएबल इंटीजर के लिए, इंटीजर पे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एक लिया वेल, वेल के अंदर क्या करूंगा, नाम लूंगा कोई, वैल्यू नाम देता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर क्या करूंगा, 20 डाल दिया। अब देखिए इसको परमिशन देनी पड़ेगी कि भाई तेरे अंदर नल भी आएगा, कैसे, वैल्यू इक्वल टू नल डाला। अगर मैं वैल्यू के अंदर नल डालूंगा तो अब देखो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, पहली पहली तो एरर मेरी ये है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू को दोबारा आसान किया, ठीक है। और वेल क्या बोलता है, वेल क्या बोलता है, एक बार वैल्यू आसान करने के बाद, एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद वो वैल्यू अपडेट नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपडेट ही तो कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वैल्यू को अपडेट ही तो कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, इसको अपडेट नहीं करूंगा, सबसे पहले इसको हैंडल करते हैं, ठीक है, उसको बाद में हटाते हैं, इंट, ठीक है, और इसको नलेबल बता दिया, ठीक है। अब देखिए एरर दे रहा किसकी, कि भाई तुम अपडेट क्यों कर रहे हो, इसको क्या करूंगा, वेर कर दूंगा। और वेर किया तो ये सारी की सारी मेरी जो एरर आ रही थी वो सारी एरर मेरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली प्रिंट करा सकता हूँ वैल्यू। अब देखिए रन कराऊंगा, रन कराया, देखिए 2 बार नल आ चुका है, जो पहला वाला नल इसका, फिर दूसरा नल इसका, ठीक है। और ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको इफ कंडीशन पे, ठीक है, इफ इफ एल्स में भी, ये मैंने पढ़ाई नहीं है, इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये था मेरा नलेबल ऑपरेटर, ये था मेरा नलेबल ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में लिखूं, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ
if you declare any variable as क्या nullable 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 then use question mark after your data type। ठीक है, if you declare any variable as nullable then use question mark after your data type, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम इसके अंदर भी नल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है हमारा सेव कॉल ऑपरेटर। सेव कॉल ऑपरेटर, ठीक है, दूसरा हमारा सेव कॉल ऑपरेटर। सेव कॉल ऑपरेटर, तो सेव कॉल ऑपरेटर क्या होता है, सेव कॉल ऑपरेटर तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपके वेरिएबल में नल वैल्यू नहीं होती। ठीक है, यानी कि आपका जो वेरिएबल है नॉट नल होता है। जैसे कि अगर आपका एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जो इसका ऑपरेटर होता है, जो इसका चिन्ह होता है वो कैसा होता है, वो होता है कुछ ऐसे। ठीक है, और ये कब यूज होता है, एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन ओनली इफ द वैल्यू इज नॉट नल। ठीक है, कैसे कैसे, जैसे जैसे वेर नेम इज इक्वल क्या है, आकाश। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी लेंथ निकालूंगा। ठीक है, लेंथ निकालूंगा, तो लेंथ कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो मैं जो इस वेरिएबल पे लेंथ लगाने वाला हूं, कैसे, नेम डॉट लेंथ। ठीक है, अब इसको पता नहीं है कि भाई ये नल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अब क्या करेगा, इसके अंदर लेंथ आ जाएगी। ठीक है, कोड में देखते हैं, कोड में देखते हैं एक बार कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा, इनको कमेंट करता हूँ एक बार, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम। ठीक है, जो क्या आने वाला है इसके अंदर, क्या आने वाला है, इसके अंदर आने वाली है मेरा नेम आकाश। ठीक है, अब क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा क्या, नेम डॉट लेंथ, कंट्रोल जेड लेंथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट प्रिंट कराया, डायरेक्ट प्रिंट क्यों हो गया, ये क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि हमें पता है कॉटलिन बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू असाइन नहीं करती है। ठीक है, इसलिए ये डायरेक्ट प्रिंट हो चुका है। रन कराता हूं पहले। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 5। ये डायरेक्ट प्रिंट हो चुका है, किस लिए, क्योंकि कॉटलिन बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू असाइन नहीं करता है। अगर मैं इसको नलेबल बना देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर नल भी आ सकता है। ठीक है, अगर मैं अब इसको नलेबल बना दूं स्ट्रिंग, और ये नलेबल बना दिया, कि अब क्या है, इसके दो केस हो सकते हैं, जो पहला है वो है इसके अंदर वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और दूसरा केस ये है कि इसके अंदर वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, वैल्यू नहीं होगी तो क्या होगा, नल पड़ा होगा, और नल की क्या ही लेंथ निकालेगा ये। तो अब मुझे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ तो एरर खत्म हो जाएगी, और मैंने क्या किया, इसको नलेबल बनाया तो ये एरर आने लगी। ठीक है, एरर क्यों आ रही है, क्योंकि अब इसके अंदर नल भी हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सेव कॉल कराऊंगा। ठीक है, सेव कॉल कराया, कंट्रोल जेड सेव कॉल कराया। अब देखिए इसकी लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, अब इसकी लेंथ निकलने वाली है, क्या है इसकी 5। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हुई 5। अब 5 क्यों, मैंने इसको क्या किया, सेव कॉल कराया। सेव कॉल क्या कहता है,
सेफ कॉल क्या कहता है, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब वैल्यू नल नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नल डाल देता हूँ तो भी क्या होगा, ये सेफ कॉल होगी। अब क्या होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया, दोबारा प्रिंट लगाया और यहाँ पे हेलो दे दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, नल डाल दिया एक। अब देखिए, अब मैं इसको नल को भी प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, अब जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, नल। नल आउटपुट आएगा। अगर मैं इसके अंदर दोबारा कुछ लेता हूँ, इसको एलन कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी एलन करूंगा और इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और रन करता हूँ, रन किया तो अब देखिए नल और फिर हेलो वर्ल्ड आएगा। नल आएगा, नल आया। क्यों क्यों नल आया, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर नल पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके स्ट्रिंग के अंदर नल पड़ा हुआ है। नल किसके लिए पड़ा हुआ है, किस वजह से, क्योंकि इसने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक नलेबल ऑपरेटर लगा रखा है कि भाई इसके अंदर नल भी आ सकता है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो एरर आएगी, लगा दूंगा तो एरर गायब। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या किया, नल को प्रिंट कराया। नल प्रिंट होने के बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा सेव कॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड की लेंथ निकाल देगा। अब ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड की लेंथ निकाल देगा, क्योंकि ये मैंने नलेबल बना दिया है कि भाई नल भी हो सकता है, और यहाँ पे मैंने सेव कॉल लगा दिया है कि भाई यहाँ पे जो आउटपुट आएगा आपका वो एक सेव कॉल है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेव कॉल लगा दिया। सेव कॉल मतलब अब अगर नल भी होगी तो वो नल को प्रिंट कर देगा। ठीक है, नल को प्रिंट कर देगा, कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, अब आगे वाले पे बात करते हैं। आगे कौन सा हमारा, आगे कौन सा हमारा, एल्विस ऑपरेटर। ठीक है, तीसरा क्या हमारा, एल्विस ऑपरेटर। ठीक है, एल्विस ऑपरेटर। और मार्क्स, इसका जो मार्क होता है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। और ये क्या होता है, ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या होता है। तो एलवेस ऑपरेटर क्या होता है, एलवेस ऑपरेटर जैसे कि सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमारे इफ एल्स होते हैं, कि अगर इसके अंदर नल वैल्यू होती है, अगर एलवेस के अंदर कोई भी नल वैल्यू आती है तो वो क्या करता है, नल को हटा के बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई वैल्यू ले ली, मैंने कोई नाम ले लिया, उस नाम के अंदर मेरा नल वैल्यू आने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, उस नल वैल्यू को ना दिखाने पर कि भाई मैं नल नहीं दिखाना चाहता, इसकी जगह पे ये चीज दिखा दो। ठीक है, तो वो चीज क्या किससे होती है, एल्विस ऑपरेटर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैसे, पहले तो आपको समझा दूं, पहले आपको समझा दूं, जैसे कि एक वेरिएबल लिया, नेम कॉलम स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको मैंने बता दिया कि इस नेम के अंदर नल भी आएगा। ठीक है, नल आने वाला है, और उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद एक वैल्यू मैंने इसको दे दी। ठीक है, आकाश। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा कि इसको अपडेट करूंगा, नेम इज इक्वल, पहले तो इसमें मैंने क्या किया, नल डाल दिया। अब क्या करेगा ये, नेम के अंदर क्या पड़ गया, नल पड़ गया। नल पड़ने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, प्रिंट कराऊंगा, क्या प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एलन नेम। ठीक है, नेम को प्रिंट कराया, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आकाश। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आकाश, आकाश। ठीक है, अब मैं अगर एल्विस ऑपरेटर का यूज करूं कि भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल चेक। ठीक है, जो क्या होगा, चेक के अंदर क्या आएगा, चेक के अंदर क्या आएगा, कोई वैल्यू आएगी मेरी, नल तो नहीं आने वाला, नल नहीं आने वाला, कोई वैल्यू ही तो आएगी, कोई वैल्यू आएगी इसके अंदर। तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नलेबल नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, नलेबल नहीं बना रहा क्योंकि इसके अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं आएगी, तो इस नल को हैंडल करने के लिए इसका यूज करूंगा मैं, इसका यूज करूंगा चेक। चेक के अंदर क्या क्या आएगा मेरा, कोई वैल्यू आएगी मेरी, ये नल नेम। ठीक है, चेक के अंदर नेम आएगी। अगर नेम में, नेम अगर मेरा नल होता है, अगर मेरा नेम नल होता है तो उसके अंदर क्या डाल दो, उसके अंदर क्या डाल दो, उसके अंदर डाल दो सॉरी। ठीक है,
ये चीज। अगर उसके अंदर नल होता है तो मैंने क्या डाल दिया, सॉरी। अब एक बार कोड में देखते हैं, एक बार कोड में देखते हैं। इसको क्या करता हूं मैं, कमेंट करता हूं इसको, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, वेयर, वेयर के अंदर क्या है, नेम। नेम क्या है, नेम एक नलेबल टाइप का है, ठीक है। इज इक्वल टू, क्या किया, आकाश दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, नेम के अंदर, नेम के अंदर नल डाल दूंगा, ठीक है। और नल से पहले क्या करूंगा, इसको प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। प्रिंट एलन, प्रिंट एलन नेम, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, नेम को प्रिंट कराया, फिर नेम के अंदर नल डाल दिया। नल डालने के बाद अब एक वेरिएबल बनाऊंगा जो होगा मेरा चेक का, ठीक है। चेक के अंदर क्या आएगा, चेक के अंदर नेम आएगा, नेम आएगा। और नेम कौन सा आएगा, नेम आएगा अगर ये नल होता है, ठीक है। अगर ये नल होता है तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, उसके अंदर आएगी सॉरी बाबू, ठीक है। और इसके बाद क्या करूंगा मैं, प्रिंट एलन चेक। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, मेरा ये आकाश प्रिंट होगा। आकाश प्रिंट होने के बाद नेम में क्या जाएगा, नल जाएगा। नल जाने के बाद क्या करूंगा, चेक के अंदर एक वेरिएबल बनाया, उस चेक में क्या किया, नल नेम को चेक किया कि कहीं भाई नेम नल तो नहीं है। अगर नेम नल होगा तो क्या प्रिंट होगा, सॉरी बाबू। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो क्या यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, नल। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पे नल प्रिंट होगा। और उस नल को प्रिंट नहीं कराना चाहता तो वहां पे मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे क्या करूंगा, इसका एलविस ऑपरेटर का यूज करूंगा और नल की जगह सॉरी बाबू यूज करूंगा, ठीक है। इसको करता हूं मैं रन एक बार। अब देखिए सबसे पहले आकाश प्रिंट हुआ, आकाश के बाद मैंने ये लिखा, इसमें क्या है, नल। नल को प्रिंट नहीं किया इसने, क्या प्रिंट किया है, सॉरी बाबू, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार और दोबारा रन करता हूँ। अब क्या प्रिंट हुआ है इधर, नल, क्योंकि इसके अंदर आकाश के अंदर क्या है, इस नेम के अंदर क्या है, नल। तो यहाँ पे प्रिंट हुआ है नल। मैं इसको रोकने के लिए ये लगा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, जैसे ही नल आएगा, नल में डिफॉल्ट वैल्यू ये चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे कौन सा हमारा, आगे कौन सा है, नॉट नल असर्शन, ठीक है। नॉट नल असर्शन यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एलवेस ऑपरेटर आर यूज्ड टू प्रोवाइड, प्रोवाइड क्या, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू कब, जब आपकी नल हो, व्हेन वैल्यू इज नल, सिंपल, बस, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं किसकी, नॉट नल असर्शन, ठीक है। अब बात करते हैं नॉट नल असर्शन की। तो चौथा है मेरा नॉट नल असर्शन। तो नॉट नल असर्शन में क्या होता है, हम कंपाइलर को फोर्सफुली बोलते हैं कि भाई इस काम को कर, चाहे नल हो या ना हो, इस काम को कर, ठीक है। उस फोर्सफुली काम को करने के लिए हम इस नॉट नल असर्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर नल आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं कि भाई नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देना। अगर नल आता है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देना, अदरवाइज तो मेरे काम को कर, उस वैल्यू को प्रिंट करा, ठीक है। कैसे, तो इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, नॉट नल assertion, not null assertion are used to forcefully access a nullable value, nullable value if the value is null, ठीक है। अगर नल होती है तो क्या करेगा, वो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। इट थ्रोज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन,
एक्सेप्शन, ठीक है, कुछ ऐसे। तो कैसे कैसे, जैसे मैंने इसे बोला कि भाई वेर 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 के अंदर दिया नेम, नेम के अंदर मैंने क्या किया, इसको बताया कि ये नल भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग नल भी हो सकता है, इजी को लगा के मैंने एक वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब क्या किया मैंने, मैं अब क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट नेम डॉट लेंथ, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि ये क्या करेगा, नेम एक नली वाला है, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सेव कॉल करनी पड़ेगी, सेव कॉल करानी पड़ेगी। सेव कॉल के साथ अगर मैं उसको बोल देता हूँ भाई कि प्रिंट नेम डॉट लेंथ, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, नली वाला बताया है, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको लेंथ एक्सेस करने को कहा है, ठीक है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्ट नल नेम की लेंथ को एक्सेस किया है, तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं करूंगा, मैं इसको करूंगा फोर्सफुली, ठीक है। फोर्सफुली मतलब यहाँ पे लगाऊंगा ये लगाऊंगा। अब ये आउटपुट देगा क्या, देखते हैं एक बार। अब देखते हैं एक बार क्या आउटपुट देने वाला है, देखिए इसको दोबारा करता हूँ कमेंट एक बार, ठीक है, इसको करता हूँ कमेंट और बनाते हैं अलग, एक वेर बनाया, नेम बनाया, नेम के अंदर क्या है, इसको बताया कि इसका टाइप क्या है, इसका टाइप स्ट्रिंग है, इसके अंदर नल वैल्यू आएगी, इज इक्वल एक वैल्यू दे दी मैंने इसको, ठीक है, आकाश। अब मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट प्रिंट कराया, इसको डायरेक्ट इसकी लेंथ को प्रिंट कराया, ठीक है, नेम डॉट लेंथ। अब एरर दे रहा है क्योंकि ये नल भी हो सकती है, ठीक है, ये नल भी हो सकती है, तो मैं क्या करूंगा, सेव कॉल का यूज करूंगा, कंट्रोल जेड, क्या हो गया, सेव कॉल का यूज करूंगा, ठीक है, सेव कॉल का यूज किया। अब ये क्या देगा, इसका आउटपुट देगा, ठीक है, आउटपुट में क्या आएगा 5, इसमें कितने कैरेक्टर है 5 आएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे प्रिंट कराऊं, नेम डॉट लेंथ, अब इसको बोलूं भाई फोर्सफुली, इसको मैं बोलूंगा फोर्सफुली, मेरे को पता नहीं है कि इसमें नल, मैं क्या करूंगा, इसको फोर्सफुली इसकी लेंथ को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। मुझे नहीं पता इसमें नल है या ना है, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि यहाँ पे नल भी है, जैसे कि यहाँ पे नल है, नल हो या ना हो भाई, इसको इसकी लेंथ को प्रिंट करा, अगर नल हुआ तो एक्सेप्शन दे, ठीक है। तो मैंने किया इसको फोर्सफुली किया। अब देखिए यहाँ से एरर चली गई है, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको पहले तो ये करता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग को, इसका जो आउटपुट आएगा कितना आएगा 4, नल को स्ट्रिंग बनाया, आउटपुट कितना आएगा इसका 4, और दूसरे वाले का भी आउटपुट 4 ही आया है, ठीक है। एलएन किया और इसको भी एलएन किया, दोबारा रन करता हूँ, दोबारा रन किया तो इसका भी आउटपुट 4 आया है और इसका भी आउटपुट 4 आया है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको फोर्सफुली प्रिंट कराया है। अगर मैं इसको नल असाइन करता हूँ, तब देखिए क्या होगा, अब देखिए एरर आ गई, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया, नल प्रिंट किया, किस वाले ने, इस वाले ने नल प्रिंट किया, सेव कॉल वाले ने नल प्रिंट किया, और जब इस फोर्सफुली की बात आई, नॉट नल असर्शन की, तो इसने एक्सेप्शन दे दी। एक्सेप्शन में क्या दिया है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन दिया, ठीक है, ये वाली एक्सेप्शन दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम जो हमारे, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम नल सेफ्टी पे अपना कोड सही तरीके से लिखते हैं, ठीक है, सेफ्टी का यूज करते हैं और सही तरीके से अपना कोड लिखते हैं। और अब बात करते हैं हम लेट की, तो लेट को भी हम वहीं पे समझेंगे, लेट को भी हम यहीं पे समझते हैं। और ये होगी लेट, ठीक है। लेट का काम क्या होता है, लेट का कोड रन करता है जब आपका जो वैल्यू है वो नल नहीं है, ठीक है, जब आपकी वैल्यू नॉट नल है, तभी इसकी जो बॉडी है, तभी वो वर्क करेगी, अदरवाइज वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। when your value when your value is not null then
लेट बॉडी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज, नहीं तो क्या हुआ, नहीं तो होने वाला आपकी ये स्किप हो जाएगा, अदरवाइज बॉडी विल बी स्किप, ठीक है। कैसे, कैसे, जैसे अगर मैं इसके अंदर नल डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने एक दोबारा लेता हूँ वेरिएबल लिया वेर ए, ठीक है, और इसके अंदर बताया स्ट्रिंग, और इसके अंदर क्या आने वाला है, ये नल होने वाला है, और इसके अंदर आकाश, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा, सबसे पहले बोलूंगा कि ए, जिसके अंदर जो ए होगा ये नलेबल भी हो सकता है, नलेबल मतलब इसके अंदर क्या आ सकती है, इसके अंदर नल भी आ सकती है, नल भी आ सकती है, ठीक है, आ सकती है, नल भी आ सकती है, डॉट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब ये हो गया सेव कॉल, ठीक है, डॉट, उसके बाद यूज करेंगे लेट का, ठीक है, लेट, और लेट के बाद क्या करूंगा मैं, लेट के बाद इसके अंदर बॉडी लिखूंगा जो क्या रहेगी, मैं इसी की लेंथ को प्रिंट करा दे रहा हूँ, ठीक है, इसकी लेंथ को प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट, प्रिंट के बाद ए डॉट लेंथ। अब मैंने ए डॉट लेंथ डायरेक्ट क्यों लिख दिया, ए डॉट लेंथ डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये नल होगा, अगर ये नल हुआ तो वो स्किप हो जाएगा, यहाँ इसके अंदर आएगा ही नहीं, अगर वो नल नहीं होगा, नॉट नल होगा तो वो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, ए के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा होगा, उसकी वो लेंथ निकाल देगा, ठीक है, सिंपल। जाता हूँ वहीं कोड में, ठीक है, और इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसके अंदर नल है, नल की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आकाश, ठीक है, और यहाँ पे बोलूंगा भाई नेम है, नेम, नेम के बाद डॉट सेव कॉल, उसके बाद लेट, लेट के अंदर क्या आएगा, प्रिंट, प्रिंट के अंदर जो ये आईटी है, ठीक है, प्रिंट के अंदर इसको करता हूं मैं यहाँ, ठीक है, लेट, लेट के अंदर क्या है, ये क्या है, इसके अंदर ए की वैल्यू आएगी, ठीक है, इसके अंदर, इसके अंदर एक ही वैल्यू या ऑपरेशन होगा, ठीक है, ऑपरेशन होगा, जैसे कि या तो प्रिंट करा लो या फिर वैल्यू, या फिर प्रिंट करा लो या फिर वैल्यू अपडेट करा लो, एक ही होने वाला है। तो नेम, नेम के बाद ये नल भी हो सकता है, ठीक है, ये नल भी हो सकता है, लेट, लेट के बाद क्या करूंगा मैं यहाँ पे IT डॉट लेंथ, ठीक है। अब देखिए क्या किया इसने, जो मेरी ये IT है, जो मेरी IT है वो क्या है, वो है मेरा ये नेम, वो है मेरा ये नेम, नेम क्या है, ये IT, इस नेम की लेंथ प्रिंट कराइए, ठीक है। अब की लेता हूं मैं पूरा नाम ये, और इसको कराता हूँ रन। अब जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा 10, इसका आउटपुट 10 आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक और नाम लिखूं जो होगा मेरा, कुछ भी नाम लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ इसको रन किया। अब देखिए सबसे पहले आकाश और 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद सचिन प्रिंट हुआ, LN और लगा लेता हूँ, ठीक है, न्यू लाइन के लिए 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद सचिन प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको नल बोल दूं कि भाई ये नल है, अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई ये नल है, ठीक है, नल बोला, नल बोलने के बाद अब देखना इसके अंदर आएगा ही नहीं, खाली सचिन प्रिंट होगा, खाली सचिन प्रिंट हो जाएगा, खाली सचिन प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से अपने वेरिएबल्स की सेफ्टी करते हैं नल से, ठीक है, नल से सेफ्टी करते हैं कि कहीं उसके अंदर नल तो नहीं है। अगर नल हो सकता है मतलब आने वाली वैल्यू का हमको अच्छे से पता होता है कि उसमें नल है या फिर नहीं है। अगर नल होगा तो मैं ये वाला ऑपरेटर लगाऊंगा, अगर नल नहीं होगा तो ये वाला ऑपरेटर लगाऊंगा। अगर मुझे पता है कि मुझे 100% पता है कि इसके अंदर नल नहीं होने वाला, तो मैं क्या करूंगा, और जो मेरा नॉट नल असर्शन ऑपरेटर है उसका यूज करूंगा। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आने वाली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे इफ एल्स, और सिंपल सिंपल हम स्टार्ट करेंगे एनोटेशन की तरफ कि सिंपल सिंपल तरीके से एनोटेशन कैसे बनाते हैं, जिससे हम आने वाली वीडियो में जो एंडो डेवलपमेंट करेंगे
जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट हमारी सारी की सारी यूट्यूब वीडियो से अलग रहेगा, उसमें हम उन एनोटेशन को यूज करेंगे। ठीक है, अपने खुद के एनोटेशन बनाएंगे और उसमें यूज करेंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।